असलम भाई पाकिस्तानी का बच्चा, अब बोलने से पहले जरा 10 बार सोचो कि आप बोल क्या रहे हो और इनका क्या मैटर बनता है। ये कहां से उठ के आए हैं अंधेरी से उठकर, ये हमारे विधानसभा के मलड़ के। अमित साटम जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऐसी अपत्र भाषा बंद करो। अपत्र भाषा हम लोग को भी आती है, हम भी बैठेंगे नहीं चुपचाप। आप जो जैसा बोलोगे ना, हम वैसे ही जवाब देंगे आपको। अमित साटम जी, आप होश में आ जाइए। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र मुंबई की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा जेर बहस एमएलए असलम शेख और बीजेपी पार्टी के अमित साटम के दरमियान तनाज़ा है। इसी सिलसिले में आज अफजल शेख और तबरेज शेख से एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे ने इंटरव्यू लिया, जिसमें दोनों कायदीन ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। दोनों नुमाइंदों ने एमएलए असलम शेख के बारे में किए जाने वाले बेबुनियाद और इंतहाई ज़्यादा नाकाबिले रिमार्क तबसरों पर नाराजगी का इजहार किया और इस पूरे मामले पर तफसीली बातचीत की। इनका कहना है कि बीजेपी के अमित साटम की जानिब से किए गए बयानात ने न सिर्फ नए तनाज़े को जन्म दिया है, बल्कि कारकुनान और आवाम में भी शदीद नाराजगी पैदा की है। अफजल शेख और तबरेज शेख ने वाज़े किया है कि इस मामले को संजीदगी से लेते हुए जोन 11 के डीसीपी ऑफिस में बाकायदा तौर पर शिकायत भी दर्ज करवाई गई है और तहरीरी शिकायत हवाले की गई है। इन्होंने मुतालबा किया है कि इस तनाज़े की गैर जानिबदाराना जांच पड़ताल हो और हक़ाइक़ के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अफजल शेख और तबरेज शेख का मौक़िफ़ है कि हमारे लीडर असलम शेख की इज़्ज़त और किरदार पर सवाल उठाना काबिल कबूल नहीं। हम कानून के दायरे में रहकर इंसाफ की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर अब्दुल समद शेख की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ एशियन टीवी न्यूज़। आज मैं आया हूं कांग्रेस के मशहूर और मारूफ नेता और समाज सेवक जो पिछले 20-22 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं और कांग्रेस में सक्रिय हैं, अफजल शेख जी के घर पे, और उन्हीं के साहबजादे युवा नेता तबरेज शेख जी भी यहाँ मौजूद है। जैसा कि आपको मालूम है कि कांग्रेस और बीजेपी में इन दिनों घमासान चल रहा है। असलम भाई के ऊपर टिप्पणी की गई है, उनको अब सब बोला गया है अमित साटम द्वारा, अमित साटम जी द्वारा, और जो मंत्री हैं मंगल प्रभात लोढ़ा जी, उनको अब सब बोला है। और धरना मोर्चा का सिलसिला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जारी है। तो आज हम बात करेंगे तबरेज शेख जी से, अफजल शेख जी से, जो असलम शेख जी के बारे में अब सब जो अमित साटम जी ने बोला है और मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने बोला है, तो हम उनसे बात करेंगे। आइए बात करते हैं अफजल शेख जी से। आइए देखिए ये रिपोर्ट। कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। अफजल शेख जी, बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ इल्जाम लगाते हैं कि मालोनी में असलम शेख जी ने, यहाँ मालोनी में रोहिंग्या और पाकिस्तानी बांग्लादेशी लोग रहते हैं, और असलम शेख जी को पाकिस्तान की औलाद कहा और बहुत सारी देशद्रोही भी कहा बीजेपी के नेता ने असलम शेख जी के बारे में। और उन्होंने उल्टा ये कहा कि असलम शेख जी ने मंगल प्रभात लोढ़ा जी को धमकी दिया है मारने की, उनके परिवार को धमकी दिया। ये कहाँ तक सत्य है और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अफजल शेख आपके न्यूज के माध्यम में बोलना चाहूंगा। मंगल लोढ़ा जी जो है हमारे पालक मंत्री, उन्होंने जो एलिगेशन लगाया असलम शेख जी पे, ये एलिगेशन लगाया कि उनको जान की धमकी दिया गया, उनके परिवार को मारने की जान की धमकी दिया और उनको धमकी दिया। सबसे पहली बात देखा जाएगा ये कि अगर कोई भी धमकी का एविडेंस होता तो एविडेंस के तौर पे उन्होंने एफआईआर बनाकर ये मामले को खत्म कर दिया होता, मैटर ही क्लोज हो जाता था। ये जो धरना मोर्चा, ये बेमतलब की बातें यार, ये सब पब्लिक समझ रही क्या चल रहा है, समझ रहे आप। मैं आपके टीवी के माध्यम में ये बोलना चाहूंगा, सबसे पहला जो झोपड़पट्टी तोड़ी गई, जो मालूनी क्षेत्र में तुम्हारा गांव देवी मंदिर, फिर दूसरा जो स्कूल बीएमसी स्कूल म्युनिसिपालिटी, वो दोनों को लेकर क्लैश चल रहा था असलम भाई के साथ में। असलम भाई मुद्दे को उठाए कि स्कूल आप क्यों दे रहे हो किसी संस्था को, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, प्राइवेट में क्यों डाल रहे हो संस्था के माध्यम में। तो असलम भाई जो मैटर को लेकर चल रहे थे, उसमें इनका जो भी है मनमुटा हुआ। इन लोगों ने बिना एविडेंस के, बिना मतलब के, कोई भी इनके पास एविडेंस होता
तो एविडेंस को रखते ना, कोई एविडेंस नहीं है, एफआईआर बना लेते। अरे ये जो धरना मोर्चा, असलम भाई ये, असलम भाई वो, असलम भाई पाकिस्तानी का बच्चा, अब बोलने से पहले जरा 10 बार सोचो कि आप बोल क्या रहे हो और इनका क्या मैटर बनता है। ये कहां से उठ के आए हैं अंधेरी से उठकर, ये हमारे विधानसभा के मलाड़ के अमित साटम जी है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऐसी अपत्र भाषा बंद करो। अपत्र भाषा हम लोग को भी आती है, हम भी बैठेंगे नहीं चुपचाप। आप जो जैसा बोलोगे ना, हम वैसे ही जवाब देंगे आपको। अमित साटम जी, आप होश में आ जाइए। आप ध्यान में रखिए कि जो जो भाषा अपत्र बोले हैं आपने असलम भाई के बारे में, इस तरीके से भाषा दोबारा मत बोलिए आप। आज आप लोग बोरोवली जो ने 11 के डीसीपी से मिले, तो किस सिलसिले में मिले थे और क्या आपने मेमोरेंडम दिया, क्या बात हुई? प्रोटोकॉल में रहते हुए हम लोगों ने ये चाहा कि भाई एफआईआर बनना चाहिए उनके ऊपर, अमित साटम पे, क्योंकि अमित साटम ने जो भाषा बोली है वो अपत्र भाषा है, वो गैर कानूनी तरीके से उन्होंने धरना मोर्चा, पेस्टर बोनर, तुम्हारा बैनर के ऊपर आना, सब फाड़ना, हल्ला मचाना, अपत्र भाषा का नारेबाजी देना, ये क्या उनको सूटेबल लगता है? मुंबई के अध्यक्ष अपनी राजनीति साफ सुथरी करे यार, क्या फालतू के ड्रामे लगाए ले, सब कोई मतलब का ड्रामा है क्या? होश में आ जाओ, कोई मतलब नहीं है ड्रामे का। हम लोग भी कांग्रेसी, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। जिस भाषा में आप बात करोगे उस भाषा में हम भी जवाब देंगे आपको। अभी अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा? देखिए, अभी तो हम लोग डीसीपी कार्यालय जाकर लेटर देके आए कि एफआईआर बनाए, गुना नोंदनी करके ले। अगर वो कायदे से होता है तो ठीक है, अगर कायदे में बैठता है तो एफआईआर बनाएंगे। डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है। और अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई, आपकी जो आपने लेटर दिया है, जो मेमोरेंडम दिया, अगर सुनवाई नहीं हुई, तो अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का? देखिए, पहले तो मैं अमित साटम जी को बोलूंगा कि ये भी मतलब बुनियादी बातें जो है ना, ये मोर्चा धरना जो चल रहा है, गैमलिंग, ये सब बंद कर दीजिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि ये आप पब्लिक को लड़ाने का काम कर रहे हो। कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है। आपके बच्चे आपके घर में बैठे, अब जो लोग मोहब्बत में, पार्टी की मोहब्बत में जो लड़ रहे हैं ना, वो लोगों को तुम लड़ाकर दुश्मन बना रहे हो और बेबुनियादी बातों पे लड़ा रहे हो। अगर ये हक परस्ती बात होती ना, तो पार्टी के कार्यालय पे आप जो मोर्चा धरना ला रहे हो समझ में आता था, लेकिन आप उलझा रहे हो इलेक्शन के परेड में। ऐसी कोई भी अपत्र भाषा असलम शेख जी ने नहीं कहा है। अगर कहते तो आप उसके एविडेंस पे न्यूज चैनल एफआईआर बना दी थी अभी तक की। आप थोड़ी चुप बैठते थे। सरकार आपकी है भाई, सरकार तो आपकी है, सरकार में आप है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरीका का जो जंग चालू है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, आखिर ये जंग कहाँ जाके बंद होगी और आप लोग आखिर कहाँ जाकर के चुप बैठेंगे, और आगे भी क्या आप कांग्रेस के लोग आंदोलन करेंगे, क्या मामला होगा आगे? सीधी सादी बात है, ये जंग नहीं है, ये हक लड़ाई है, हक परस्ती लड़ाई है। जो स्कूल को लेकर जो इन्होंने संस्था को दिया था, ऑलरेडी वो बीएमसी की स्कूल है, तो बीएमसी की रहने दो। वो लड़ाई थी, जो झोपड़पट्टी टूटी गई है, जहां पर डिमोलिशन हुआ, उसको लेकर असलम भाई ने जो स्टेटमेंट दिया, ये बीजेपी उस बातों को लेकर गोल गोल कर रही है। और मैं आपके टीवी के माध्यम में दूंगा, ये सब कोई मतलब की बातें नहीं है, ये सब खेला जा रहा है। मैं अपने 2 शब्द यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मशहूर और मारूफ समाज सेवक जो 30-35 साल से राजनीति कर रहे हैं और अभी कांग्रेस पार्टी में सक्रिय नेता हैं, अफजल शेख जी, उनके साहबजादे जो युवा हैं और युवा नेता हैं कांग्रेस के, तबरेज शेख जी, आज मैं उनसे बात करने आया हूं। बात इसलिए करने आया हूं कि जो अमित साटम जी हैं, जो बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष है, मंगल प्रभात लोधा जी जो महाराष्ट्र में मिनिस्टर हैं, उन्होंने श्री असलम शेख जी के बारे में बहुत अपशब्द कहा, उन्होंने पाकिस्तान की औलाद कहा और उन्होंने देशद्रोही तक भी कहा है। कई भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो भाषा उनको सूट नहीं करता है, एक बड़े नेता को शोभा नहीं देता है। इस सिलसिले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो है ना घमासान चालू है, धरना मोर्चा का सिलसिला चालू है, नारेबाजी का सिलसिला चालू है। आज बोरोवली में इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने मेमोरेंडम दिया डीसीपी को कि उन पे केस लिए जाए, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेमोरेंडम दिया। तो आज हम बात करेंगे श्री तबरेज शेख जी से। तो आइए हम बात करते हैं तबरेज शेख जी से। कैमरामैन सदाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। जी सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। आज आप लोग बोरीवली जून 11 के डीसीपी को कांग्रेस के लोग मेमोरेंडम देने गए थे, आप युवा नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है? असलम शेख जी पे बहुत सारी टिप्पणी बीजेपी के लोग कर रहे हैं, क्या मामला है? मैं तबरेज शेख, सत्याग्रह सामाजिक विकास सेवा संस्था का महाराष्ट्र अध्यक्ष, आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से अमित साटम ने, बीजेपी के जो मुंबई अध्यक्ष है, इतने बड़े लीडर होने के बाद भी इस तरीके से
अपशब्द जो इस्तेमाल किया गया हमारे आमदार असलम शेख जी की तरफ के लिए, आपको बताना चाहता हूँ ये हम कड़ी निंदा करते हैं इसका। और कानून के दायरे में रहते हुए आज हमने डीसीपी को जोन 11 के मेमोरेंडम दिया गया। सारे बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे कांग्रेस के, और हमारे सारे जो सोशल वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, वो भी मौजूद थे बड़े तादाद में। और हमने बड़े डिसिप्लिन तरीके से आज मेमोरेंडम दिया गया और ये अपील किया है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और एफआईआर दर्ज किया जाए। और आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो बड़े नेता है, जो माहौल खराब करने का माहौल खराब करने का जो क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस तरीके से आप कोई भी चीजें ना करें और हमारा जो माहौल है देश का वो पीस की तरफ चले। उनका इल्जाम है कि अमित साटम जी और मंगल प्रभात लोधा जी का इल्जाम है कि एमएलए असलम शेख जी ने जान से मारने की धमकी दिया, और ये क्या सच्चाई है। और यहाँ तक कि ये कहा गया असलम शेख जी को जो एमएलए है कि तुम पाकिस्तान की औलाद हो। तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? ये सुन के बड़े अफसोस होता है कि इतने बड़े नेता इस तरीके से अनाप शनाप जो हमारे आमदार के खिलाफ बोला गया है, ये कड़ी निंदा का सबब है। और हम ऐसी जो अनाप शनाप बातें वो हमारे आमदार के खिलाफ नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए आज हमने डीसीपी में जाके मेमोरेंडम दिया गया और इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और रही बात जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर लोधा साहब है कि उनके खिलाफ उनको धमकी दिया गया, ये बेबुनियादी बातें, इसका कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस है तो आप उसको शो करके, आप मिनिस्टर है तो कार्रवाई कर सकते हैं, बट ऐसी कोई भी चीजों का एविडेंस नहीं है। एक बस हवा में ये बातें करके माहौल खराब करने का टाइम है, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और बीजेपी की ये राजनीति रही है हमेशा कि एक दूसरे में लड़ा के एक टीआरपी के लिए काम करते हैं ये लोग। ये भी इल्जाम लगाते हैं बीजेपी के बड़े नेता जो है कि मलाड में जो मलाड वेस्ट में मालोनी है, ये कि रोहिंग्या के लोग, बांग्लादेशी लोग रहते हैं, और जो झोपड़पट्टी टूटी है उसमें भी वो लोग रहते थे। तो क्या सच्चाई है? सर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी ऐसा जो कह रहे हैं रोहिंग्या के लोग रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वो रहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं। आप सर्वे कीजिए, आपको पता चलेगा। और बेचारे जो 130 झोपड़पट्टी तोड़ा गया है वो गरीब तबका जो मालवनी का, हम भी पैदा हुए मालवनी में। और ये जो चीजें बताए जा रहा है, जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है मालवनी को बदनाम करने के लिए और यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए, मैं चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि ऐसी राजनीति गरीबों के साथ ना करें। आप ऐसी राजनीति गरीबों के साथ ना करें और आपके जो पॉलिटिक्स है वो आपके दूसरे एंड पे रखें, और ये सब झूठ बातें हैं। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।